Hello students, myself Devesh Shah, I am your geometry teacher. First of all, a very warm welcome to all our SSC students. So due to ongoing lockdown, आप सबको पता है कि स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस सब बंद है. So आपको आपका स्टडी लॉस ना हो, आपका टाइम लॉस ना हो, इसके लिए आपको ये ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास टेक्स्ट बुक रखिए. जिनके पास टेक्स्ट बुक ना हो वो पीडीएफ की हेल्प लीजिए और सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझिए. सबसे पहले हम लोग ऐसा कोई चैप्टर लेते हैं जिसमें आपको समझने में इजी हो, जिससे आप लोग ऑनलाइन लेक्चर से एकदम आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाए. तो आगे जैसे हार्ड चैप्टर्स आएंगे तो उसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टीज ना हो. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबने 9th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक अच्छे से स्टडी किया है. सो इसमें क्या होता है, हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, हमको उसे प्लॉट करना होता है. किस तरह से उसकी प्लॉटिंग होती है ये हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था. दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से प्लॉट करते हैं. हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हम किसी कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन किस तरह से फाइंड करते हैं. सो कोई भी कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन हम लोग किससे फाइंड कर सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट से. सो यहाँ पे अगर मुझे ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है. मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन होगी. ठीक है, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सारी चीजें हम लोग ने 9th में स्टडी की कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होते हैं. अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्या देखेंगे, मुझे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, इनके बीच की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है. 3,1 दिया हुआ, लेट्स से मुझे 2,3 और 3,1 दिया हुआ है, तो मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा. सो इस सब को सॉल्व करने के लिए हमें क्या हेल्प करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला. ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है. अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया, मतलब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया. सो हम लोग एक एक फॉर्मूला लेके आराम से उसके बेसिस पे समझ लेते हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में है वो डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग को तो 9th में सिखाया गया थी x, y होते हैं. अब ये x1 y1 कहाँ से आ गया, x2 y2 कहाँ से आ गया. देखिए, अगर मैं इसको भी x और y लेता हूं और मैं इसको भी x और y लेता हूं, तो जब मैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूं, अगर मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई का होल स्क्वायर. तो दोनों क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, y माइनस वाई क्या हो गया 0. तो यहाँ पे तो कुछ आंसर कभी बनेगा ही नहीं. सो कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपर आपको समझ में आए, इसके लिए इस कोऑर्डिनेट्स को कैसे नाम दे दिया, ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया. अब देखिए, जब मैं x2 और x1 y2 और y1 की वैल्यूज अगर मैं बोलूंगा कि मुझे x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 3. तो जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आगे जो सम्स करने वाले यहाँ पे वो किससे करने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या काम करता है, दो कोऑर्डिनेट्स या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने में काम आता है. दो पॉइंट्स दिए हुए इस तरह से और उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो हम लोग किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से. इज दैट क्लियर. चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया. तो जब भी मैं सम करूंगा मैं आपको यहाँ से फॉर्मूला बताऊंगा, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो कि है 5.1. एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से. ठीक है,
देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट पेयर क्या दिया है क्वेश्चन में, A 2,3 B 4,1, A 2,3 and B 4,1। जस्ट अ मोमेंट, बैटरी लो नहीं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। मुझे पॉइंट A दिया हुआ है 2,3 और पॉइंट B दिया हुआ है 4,1। सो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पे पता है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर है और y2 माइनस 1,5 दी होल स्क्वायर है अंडर रूट। ये मेरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और मुझे डिस्टेंस बिटवीन A, B फाइंड करना है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है, ये तुमको भी समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x1 और y1 में हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन में। x1 क्या है और y1 क्या है ये मैंने हाईलाइट कर दिया। x2 क्या है और y2 क्या है ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। x1 क्या है और y1 क्या है ये हाईलाइट कर दिया, x2 क्या है और y2 क्या है ये मैंने क्वेश्चन में हाईलाइट कर दिया। अब मैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, जो कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन A, B विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैंने एक बार यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है तो मैं बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं इसी फॉर्मूला की हेल्प से आपको समझाऊंगा कैसे लिखिए। सबसे पहले क्या है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर। सो x2 का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x2 इज 4 और x1 क्या है 2। तो x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर कर रहा हूं तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर कर रहा हूं तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। ये 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर हो गया और ये 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हाट इज 4 माइनस 2, 2। सबको पता है 4 माइनस 2 क्या होता है 2, प्लस 1 माइनस 3। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइन में मिस्टेक होता है, तो ध्यान से देखिए कि साइन का मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग देखेंगे ग्रेटर नंबर की साइन। यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 3 और उसकी साइन क्या है नेगेटिव। मैंने ग्रेटर नंबर की साइन लिख दी सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ग्रेटर नंबर इसमें से मेक आउट करना है और उसकी साइन लिख देनी है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 3 था तो उसकी साइन लिख दी माइनस। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव 3 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, प्लस माइनस माइनस होता है, इसके लिए यहां से ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कर दिया। तो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ऐड करके 8 हो गया। अब तुम लोग को कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी डिफिकल्टी आती है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस का स्क्वायर बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 4 लिख देते हैं। देखिए ये ध्यान रखना है आपको, जब आप स्क्वायर कर रहे हो 2 का स्क्वायर कर रहे हो, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, लेकिन आप जब 2 का स्क्वायर कर रहे हो साथ साथ क्या माइनस का भी स्क्वायर कर रहे हो। तो माइनस का स्क्वायर, व्हाट इज माइनस का स्क्वायर, जब मैं माइनस का स्क्वायर करता हूँ, माइनस का स्क्वायर इज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। व्हाट इज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसके लिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है, इसके लिए पॉजिटिव 4 मिला। आई बात समझ में। चलो हम लोग आगे करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 आ गए, जो भी नंबर्स आएंगे उनके अगर फैक्टर्स, इनका ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, अगर 8 का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 8 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं, उनके फैक्टर्स फाइंड करके। 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। आई बात समझ में। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब स्क्वायर रूट है तो मैं यहाँ पे 2 2 के पेयर फॉर्म करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सेम नंबर्स के एक पेयर फॉर्म हो गया, इसके साथ कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, एक पेयर फॉर्म हो रहा है, इसके लिए एक बार 2 बाहर आएगा। एक पेयर फॉर्म हो रहा है, इसके लिए एक बार 2 बाहर आ गया, और जिसके साथ पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है वो रूट के अंदर रहेगा, ये रूट के अंदर था। आई बात समझ में। यहाँ पे एक पेयर फॉर्म हो रहा था, इसके लिए एक बार 2 बाहर आया, इनकेस इसके साथ कोई पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, इसके लिए अंडर रूट के अंदर आ। तो बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन A, B इज इक्वल टू
2√2 यूनिट्स। आई बात समझ गए? डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी क्या हो गया? 2√2 यूनिट्स। आई होप आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? आर 0, -3 is 0,5/2। यहाँ पे फ्रैक्शन यूज किया हुआ है। फ्रैक्शन यूज किया हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ हमारा प्रोसेस फॉलो करना है। जो यहाँ पे कैसा है? फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहले मैंने x1 डिनोट कर दिया, फिर y1 डिनोट कर दिया, फिर x2 डिनोट कर दिया, फिर y2 डिनोट कर दिया। फॉर्मूला मैंने रब कर दिया क्योंकि बार बार फॉर्मूला देख के समझने से अच्छा। अब आप साथ साथ में बोलिए तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता हूँ, आप साथ साथ में मन में दोहराइए तो आपको भी ध्यान आ जाएगा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है √ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप साथ साथ में बोलिए, साथ साथ में दोहराइए। √ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन r, s फाइंड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? √ सबसे पहले x2 - x1 द होल स्क्वायर है तो x2 की वैल्यू क्या है? 0। x1 की वैल्यू क्या है? 0। x2 - x1 द होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है? 5/2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -3। अब एक बार राउंड ब्रैकेट आने से मुझे यहाँ पे क्या लेना है? बॉक्स ब्रैकेट लेना है। क्लियर है? अंदर एक राउंड ब्रैकेट आ गया, इसके लिए मैंने बाहर क्या ले लिया? बॉक्स ब्रैकेट। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब सबको पता है 0 - 0 क्या होता है? 0, और उसका स्क्वायर भी 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूं या नहीं लिखूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा मैं ये पार्ट पे आ जाता हूँ, 5/2। सबसे पहले मिडिल साइन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है? 3। इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जब भी यहाँ पे जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे 1 लिख दिए। अब इसको मैं क्या करूंगा? प्रॉपर सॉल्व कर दूंगा। मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ। ये किस तरह से लिखेंगे हम लोग इसको? 5/2 है और ये 3/1 है, तो सबसे पहले क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 × 1, 5 × 1 इज 5। मिडिल साइन क्या है? प्लस। 5 × 1 इज 5। 3 × 2, व्हाट इज 3 × 2? 6। पहले ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब उसके बाद डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2। ये होल स्क्वायर रूट लिख देता हूं, ये होल स्क्वायर रूट हो गया। और बाहर क्या है? स्क्वायर। बाहर क्या है? स्क्वायर। तो जब मैं देखूंगा ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 5 + 6 क्या है? 11/2। 5 + 6 क्या है? 11/2। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल नहीं करके, स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल नहीं करके मैं स्क्वायर यहाँ पे इस स्टेप में भी कैंसिल कर सकता हूँ। इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 11/2 यूनिट्स। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 11/2 यूनिट्स, और मैं इसको डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज 11 डिवाइड बाई 2? 5.5 यूनिट्स। 11/2 यूनिट्स और 5.5 यूनिट्स। आई बात समझ में? देख सकते हैं आप लोग प्रॉपर्ली? क्लियर है? यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। सो लेट्स मूव अहेड, हम फोर्थ सम पे बढ़ते हैं। फोर्थ सम में कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? L 5, -8 M -7, -3। ठीक है? सो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? x1 और y1 क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। x1 क्या है? y1 क्या है? x2 क्या है? y2 क्या है? आई बात समझ में? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एल कॉमा एम फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन एल कॉमा एम। स्टेप आ गया वापस फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 को माइनस करते हैं इनकी वैल्यूज को। x2 क्या है -7, x1 क्या है 5, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। y2 क्या है -3, y2 इज -3। फिर वापस फॉर्मूला का माइनस आ गया। अब ये -8 ये वैल्यू का माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये इसकी वैल्यू का माइनस है। ठीक है, अब मैं इनको बॉक्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्यों बॉक्स ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर एक ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट आ चुका है, इसके लिए मैंने इसको बाहर बॉक्स ब्रैकेट में अप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जब दोनों नंबर नेगेटिव हो गए, दोनों ही नंबर नेगेटिव हो गए तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, इसके लिए ये हो गया -12 का स्क्वायर। माइनस माइनस होता है प्लस, इसके लिए ये हो गया -12 का स्क्वायर प्लस। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी तीन साइन इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिडिल साइन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ये -3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते इसमें -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 है और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया प्लस। यहाँ पे जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रेटर नंबर की साइन। ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इसका जो ब्रैकेट में आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर यानी ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 इज 5। आंसर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसका आंसर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया 144 ऐसे लिख दिया मैंने, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। 144 ऐसे लिख दिया और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इस तरफ देखते हैं, अभी ये हो गया अंडर रूट ऑफ 169, ये हो गया अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया 169। 169 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है क्या होता है, 13 होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन एल कॉमा एम, डिस्टेंस बिटवीन एल कॉमा एम इज 13 यूनिट्स। इसका आंसर 30 लिख दिया और फाइनल आंसर में मैंने यूनिट्स लिख दिया। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड सम और फोर्थ सम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ सम रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है और आपको अपने आंसर्स पीछे देख के टैली करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 to 4 सम भी आपको वापस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्टी होनी चाहिए, ठीक है। आप सारा क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, हम लोग